एक लड़का था करीब 13 साल का और उसका नाम अकुल था। वह अपनी फैमिली के साथ ओडिशा के एक छोटे से टाउन मलकानगिरी में रहता था। उसकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे, वो और उसके पेरेंट्स। अब जिस दिन उसका 13th बर्थडे था तो उसके जो फादर थे वो एक गिफ्ट लाते हैं और कहते हैं कि ये गिफ्ट जो है वो दरवाजे के बाहर रखा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा था, हे डियर अकुल, इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम योर डियरेस्ट फ्रेंड मिस ए। तो अकुल के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम जानते हो किसी मिस ए को? तो वो बोलता है कि मैं नहीं जानता कौन है। अब वो तीनों उस गिफ्ट को ओपन करके देखते हैं, जिसमें एक केक था और उस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे डियर अकुल। और ये अकुल और उसके पेरेंट्स के लिए एक अजीब सी चीज़ थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने ऐसा गिफ्ट उनके दरवाजे पर नहीं रखा था। अब जो अकुल के फादर थे वो उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, किसी जानने वाले ने ये केक यहाँ पर रखा होगा, चलो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो वो तीनों उस केक को काट कर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके बाद अकुल अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। तो जब वो अपने रूम में आता है तो वो उस रूम में कुछ अजीब सा फील करता है। मतलब ऐसे तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसे डेली होता था, लेकिन आज रूम में एक अजीब सा एनवायरनमेंट था, मतलब जैसे कि उसे कोई देख रहा हो। तो जब वो रूम में चारों तरफ देखता है तो सब कुछ नॉर्मल था, तो फिर वो उसको ऐसे ही नॉर्मल मानकर सो जाता है। लेकिन जब वो सो रहा होता है तो उसे नींद में ऐसा दिखता है कि जैसे 2 आंखें उसे देख रही हैं कॉन्टिन्यूसली, और वे आंखें उसके करीब 1 फीट दूर थी और वो भी उन्हें देख पा रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। मतलब उसे ऐसा हो रहा था जैसे स्लीप पैरालिसिस। जो लोग स्लीप पैरालिसिस को नहीं जानते, वो ऐसा होता है जैसे आप नींद में सब कुछ फील कर सकते हो, लेकिन अपना शरीर नहीं हिला सकते। आप बोलने की कोशिश करते हो, बोल नहीं सकते। मतलब उसमें सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। और फिर करीब उसके 10 मिनट बाद अचानक अकुल की आंखें खुलती हैं। तो जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो अपने बिस्तर पर बैठ जाता है, और वो उस टाइम पे बहुत डर रहा था, क्योंकि वो उस समय भी फील कर सकता था कि रूम में कुछ अजीब सा है, लेकिन अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताता। और फिर दोबारा सोने की कोशिश करता है तो करीब 1 घंटे बाद उसे दोबारा नींद आ जाती है। फिर करीब सुबह के 5 बजे थे तो एकदम से कुछ शोर होता है, जिसके कारण उसकी अचानक से आंख खुलती है, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। और अकुल के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, उसके पेरेंट्स अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। इसी कारण वो अकुल पर भी कभी कभी चिल्ला दिया करते थे, जिसके कारण वो बहुत अकेला फील करता था। और अकुल को मेंटली एंड इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो उसके पेरेंट्स से उसे कभी नहीं मिला था। इसी वजह से उसने रात जो उसके साथ हुआ था वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब उसे सपोर्ट करेंगे या नहीं। अकुल अपनी माँ के कंपैरेटिवली अपने फादर से ज़्यादा क्लोज था, लेकिन वो फिर भी अपने फादर को ये बात नहीं बताता, और वो भी उसे एक नॉर्मल नाइटमेयर मानकर अपने स्कूल के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो अपने स्कूल जाता है तो वहाँ भी बहुत शांत रहता है, क्योंकि उसके मन में अजीब सा डर था। मतलब नाइटमेयर्स उसे पहले भी आते थे, सबको आते हैं, लेकिन वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन आज रात जो उसे नाइटमेयर आया था वो उसे नॉर्मल नहीं लग रहा था। अब उसका स्कूल कंप्लीट होता है और वो अपने घर आ जाता है। वो उस टाइम अपने घर पर अकेला ही था, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो दोनों ही जॉब करते थे। उसकी जो माँ थी वो पास में ही एक सरकारी नौकरी करती थी, और उसके फादर का एक रेस्टोरेंट था। मतलब कोई ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा ही था,
और वो उसके घर से करीब 100 किलोमीटर दूर था। जो उसके फादर ने बताया था, वो कभी वहाँ पर नहीं गया था। उसके जो फादर थे वो रोज वहाँ अपनी कार से आते जाते थे, लेकिन कभी कभी वो रेस्टोरेंट में ही रुक जाते थे और आज भी वो ऐसा ही करते हैं। अब जो अकुल की मदर थी वो शाम को घर आती है, लेकिन उन्हें घर में अकुल कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तो वो उसका रूम चेक करती है तो वो वहाँ पर भी नहीं था। उसे पूरे घर में देखती है, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। उसके एक दो फ्रेंड से कॉल करके पूछते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमारे पास नहीं आया। वो अपने घर के बाहर देखती हैं तो वहाँ पर भी नहीं था। फिर वो अपने पड़ोसी से पूछती हैं तो वो लोग भी कहते हैं कि हमने नहीं देखा, कहाँ पर है। अब वो बहुत डर जाती हैं और अकुल के फादर को फ़ोन करती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन अकुल की माँ ने एक जगह थी घर में जहाँ पर उन्होंने चेक नहीं किया था, वो थी उस घर की छत, यानी उस घर का टेरेस। तो वो जैसे ही छत पर आती हैं तो वहाँ पर देखती हैं कि अकुल छत पर एक कोने में बैठा हुआ था। वो अकुल को आवाज़ लगाती हैं तो अकुल उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अब वो जैसे ही अकुल के पास जाती हैं तो वो उन्हें देखकर डरने लगता है और जोर जोर से सांसें लेने लगता है और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो अपनी आंखें पूरी खोल लेता है और एक अजीब सा चेहरा बना लेता है। फिर कुछ देर में वो बेहोश हो जाता है। अब अकुल की माँ बहुत डर जाती है तो उसे उठाकर अपने रूम में ले जाती हैं और रोते रोते अपने पति को फ़ोन करती हैं। वो उनसे कहती हैं कि आप जल्दी घर आ जाओ, पता नहीं अकुल को क्या हो गया है। वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मैं जैसे ही अपने काम पर से वापस आई, अकुल अपने रूम में नहीं था। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, उसके कुछ दोस्तों को फ़ोन किया और बाहर पड़ोसी से भी पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ पर गया है। फिर मैंने आपको फ़ोन किया और उसके बाद मैंने घर की छत पर देखा तो अकुल एक कोने में बैठा हुआ था। मैंने जैसे ही उसको बुलाया तो वो तेज तेज सांसें लेने लगा। मैं जैसे ही उसके पास गई तो वो डरने लगा और अचानक से बेहोश हो गया।